गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेम बाय अरुण गुप्ता। तो देखिए क्लास 12th का चैप्टर 9 जो कि है उपसर्जक यौगिक, इसका आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से रिलेटेड ये हमारा है पार्ट 2। सीएफटी से रिलेटेड एक वीडियो पहले से मैं अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से पहले आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पार्ट 2। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स जो है पीडीएफ फाइल के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो पहले आप वो नोट्स जो है अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो देखिए सीएफटी पार्ट 2 जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं आज आपको प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड क्या होती है इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड ये क्या होती है। अब इसमें आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि वे लिगेंड्स जिनकी उपस्थिति में डेल्टा ओ, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। डेल्टा ओ क्या होता है ये मैंने आपको सीएफटी में जो अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन समझाया वहां पे समझाया है। फिर भी अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो देखिए आपको पता है धातु आयन की जो डी कक्षीय होती हैं, जैसे ही लिगेंड उसको अप्रोच करती है धातु आयन को, तो ये डी कक्षीय 5 डी कक्षीय होती हैं, 1 2 3 4 और 5, जिनकी ऊर्जा पहले समान होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करती है मेटल आयन को, तो ये डी कक्षीय ऊर्जा युक्त 2 तलों में विपाटित हो जाती है। इन 3 डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिन्हें हम T2G कक्षीय कहते हैं। ऐसे लिखा जाता है इसको स्मॉल टी और नीचे 2G, ठीक है। और ये जो 2 डी कक्षीय हैं इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, इन्हें EG कक्षीय कहा जाता है। T2G में 3 डी कक्षीय कौन सी हैं? DXY, DYZ और DXZ। और यहां 2 डी कक्षीय जिनकी ऊर्जा बढ़ जाती है वो होती है DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर और ये DZ स्क्वायर। तो 3 डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिन्हें T2G कक्षीय कहा जाता है। और ये जो 2 डी कक्षीय हैं DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, जिनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, इन्हें EG कक्षीय कहा जाता है। अब T2G और EG कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं। और इस डेल्टा O को क्या कहा जाता है? CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड, S से स्प्लिटिंग और E फॉर एनर्जी। यानी डेल्टा O का मतलब है क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। तो क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का अर्थ क्या है? T2G और EG कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड TG ऑर्बिटल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जिन लिगेंड्स की उपस्थिति में डेल्टा 0 का मान बहुत अधिक होता है, यानी ये डी कक्षकों का जो विपाटन करेंगी तो बहुत अधिक ऊर्जा अंतराल से करेंगी। तो बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जिन लिगेंड्स की उपस्थिति में डेल्टा O, यहां O का मतलब भी मैं आपको बता दूं, O से मतलब है अष्टफलकीय संकुल, क्योंकि हम अष्टफलकीय संकुलों को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो O स्टैंड्स फॉर ऑक्टा, यानी ये जो ऊर्जा अंतराल है इस O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो जिन लिगेंड्स की उपस्थिति में इस डेल्टा O का मान यानी क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, तो उन्हें हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होती हैं? तो ऐसी लिगेंड जिनकी उपस्थिति में डेल्टा O जो कि T2G और EG कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतराल है। T2G मैंने आपको बताया 3 डी कक्षीय होती हैं, DXY, DYZ और DXZ।
और ये होती है dx²y² और dz²। तो जिन लिगेंड्स की उपस्थिति में T2G और EG के बीच का ऊर्जा अंतराल, जिसे हम डेल्टा O कहते हैं, उसका मान बहुत कम होता है, तो उन्हें हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। तो बस एक छोटी सी बात याद रखिए, जिन लिगेंड्स की उपस्थिति में डेल्टा O का मान बहुत ज्यादा है तो वो कहलाएंगी प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और जिन लिगेंड्स की उपस्थिति में इस डेल्टा O का मान यानी क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है उन्हें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। अब देखिए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के आप ये 4 एग्जाम्पल याद रखें। आपको ये याद रखना है कौन कौन से। NH3 जिसे हम एमीन लिगेंड कहते हैं, NO2- जिसे हम नाइट्रो बोलते हैं, CN- जिसे साइनो कहा जाता है, साइनो, और CO को कहा जाता है कार्बोनिल। तो NH3 यानी एमीन, NO2- यानी नाइट्रो लिगेंड, CN- साइनो, और CO यानी कार्बोनिल, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद कर सकते हैं NNCC। N NH3, N NO2-, C CN- और C ये कार्बन। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड आप याद कर लीजिए ये 4, कौन कौन सी, NNCC। इसके अलावा जो बाकी बची हुई लिगेंड्स होंगी वो दुर्बल क्षेत्र हो जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल दुर्बल क्षेत्र के मैंने लिखे हैं, नहीं तो आप ये 4 ध्यान रखिए प्रबल क्षेत्र के। इसके अलावा बाकी की जो लिगेंड्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। F- फ्लोराइडो, Cl- फ्लोराइडो, Br- ब्रोमाइडो, I- आयोडाइडो, और H2O जिसे आप कहते हैं एक्वा, OH- हाइड्रोक्साइडो। बस प्रबल क्षेत्र लिगेंड के ये उदाहरण याद रखिए, बाकी की जितनी भी लिगेंड्स होंगी वो दुर्बल क्षेत्र। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया उसमें एक छोटा सा पॉइंट बस आपको याद रखना है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स वे लिगेंड होती हैं जिनकी उपस्थिति में डेल्टा O का मान बहुत ही कम होता है, जबकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड वो होती हैं जिनकी उपस्थिति में ये ऊर्जा अंतराल, कहते हैं क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, इसका मान बहुत ज्यादा होता है। तो समझ में आ गई होगी आपको ये बात कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड वे लिगेंड जिनकी उपस्थिति में डेल्टा O का मान बहुत अधिक है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड वे लिगेंड जिनकी उपस्थिति में डेल्टा O, जिसे हम CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसका मान बहुत कम होता है, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाता। अब देखिए इसके बाद हमें ये सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, जैसा मैंने लिखा है, इन लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O का मान अधिक होता है। आपको याद तो बस इतना ही रखना है कि इन लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O का मान ज्यादा। अब एक पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि इन लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O का मान ज्यादा है, किससे ज्यादा है, P से ज्यादा है। अब आप कहेंगे ये P क्या है, तो यहां लिखा हुआ है, यहां P है युग्मन ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक में युग्मित होने के लिए, पेयर बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस का चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस का चार्ज, तो माइनस माइनस चार्ज में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। तो इस प्रतिकर्षण को कंट्रोल करते हुए इस इलेक्ट्रॉन को यहां युग्मित करवाने के लिए, इसका पेयर बनाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम युग्मन ऊर्जा यानी पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे युग्मन ऊर्जा है। अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O का मान P से यानी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा। अब आप इसे याद कैसे करोगे, तो देखिए बच्चों, आप इसे ऐसे याद रखिए कि आपको पता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O अधिक होता है। अब डेल्टा O अधिक होता है, किससे अधिक होता है, P से।
प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में जैसा मैंने आपको बताया डेल्टा ओ का मान अधिक होता है। तो वो किससे अधिक होता है? वो पी से अधिक होता है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है। ये बात आप ऐसे याद कर सकते हैं। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ कम होता है। हम कह रहे हैं डेल्टा ओ कम होता है, किससे कम होता है? पी से कम होता है, यानी कि युग्मन ऊर्जा से कम होता है। अब इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इस क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ का मान बहुत ही कम होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में जैसा मैंने कहा डेल्टा ओ ज्यादा है, किससे ज्यादा है? पी से, यानी पेयरिंग एनर्जी से। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ का मान कम है, किससे कम है? पेयरिंग एनर्जी से। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होती है, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ का मान, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहते हैं, ये बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इसका मान बहुत अधिक होता है। जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड ऐसी लिगेंड होती है जिनकी उपस्थिति में क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। आगे मैंने कहा कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होती हैं, इनकी उपस्थिति में याद रखिएगा इस क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का मान, जैसा मैंने कहा, बहुत अधिक है। तो इसका मान किससे बहुत अधिक है? पेयरिंग एनर्जी से। पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं युग्मन ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक में युग्मित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है। यहां डेल्टा ओ कम है, तो किससे कम है? डेल्टा ओ का मान युग्मन ऊर्जा से बहुत कम है। पी यहां पर है युग्मन। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए इसका यूटिलाइजेशन कैसे है, मैं दो अलग अलग संकुलों के उदाहरण ले रहा हूं। पहला उदाहरण देखिए, ये है FeCN6 -4, FeCN6 -4 संकुल। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूं वो है FeH2O6 +2। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो आयरन का अगर हम ऑक्सीकरण अंक निकालें तो कितना आएगा? आयरन का ऑक्सीकरण अंक मैं एक बार x मानता हूं। साइनो लिगेंड आपको पता है, इस पर -1 का आवेश होता है। ठीक है, कितना आवेश होता है एक लिगेंड पर? -1। तो 6 लिगेंड पर हो गया -6। और क्योंकि आयन है इसलिए इसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग इस आयन पर उपस्थित आवेश -4 के बराबर हो गया। -6 को इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो +6 -4, 6 प्लस का 6 और माइनस का 4, की वैल्यू आ गई +2। यानी ये जो संकुल है ये किससे मिलकर बना है? आयरन का ऑक्सीकरण अंक इसमें +2 है, तो ये फेरस Fe+2 आयन और साइनो लिगेंड से जुड़कर ये अष्टफलकीय संकुल बना है। आप जानते हैं अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 6 जो लिगेंड्स होती हैं वो XYZ अक्षों के अनुदिश धातु आयन के संपर्क में आती है। तो साइनो लिगेंड आपको पता है, ये लिगेंड किस प्रकार की लिगेंड है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं F यानी स्ट्रॉन्ग, F यानी फील्ड, L मतलब लिगेंड। शॉर्टकट पे मैंने कहा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। जैसा मैंने अभी आपको कहा था, आप NCC अगर आप पूरी नहीं ध्यान रखें लिगेंड, तो एटलीस्ट ये 3 लिगेंड तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड के रूप में ध्यान रखिएगा, NH3Cn- और C। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, तो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसे x मानिए। H2O लिगेंड कैसी है? उदासीन है, तो इस पर आवेश 0। और क्योंकि ये भी आयन है इसलिए आयन के सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग इस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर करेंगे। कितना आवेश है? +2। तो x = +2।
यानी इस संकुल में भी आयरन का ऑक्सीकरण अंक है +2, यानी ये संकुल जो बना है वो Fe+2 के संपर्क में 6H2O लिगेंड के आने से इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, FeH2O6+2। अब आप जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है H2O, वो किस प्रकार की लिगेंड है? वो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, यानी ये है वीक फील्ड लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दुर्बल को वीक, क्षेत्र यानी फील्ड, और लिगेंड को लिगेंड ही कहा जाता है। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स को का कंपैरिजन CFT के बेस पर करेंगे और उससे सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें लिगेंड है प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होती है उसकी उपस्थिति में डेल्टा O का मान बहुत ज्यादा होता है। डेल्टा O बहुत ज्यादा होता है किसकी तुलना में? पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा की तुलना में। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं, क्योंकि आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स में Fe+2 के रूप में है, तो हम Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आयरन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 26। तो पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 18 तक मैंने ऑर्गन मान लिया है, यानी इसका मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, तो ऑर्गन हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गया 3p के बाद 4s में, तो 4s2 18 और 2 20, और उसके बाद 3d में, तो 3d हो गया ये 6, 18 और 2 20 और 6 26। लेकिन मुझे Fe+2 लिखना है, तो पहले आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इस पर आवेश कितना है? +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से आप निकाल देंगे, Fe+2 हो जाएगा। और आप जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षक से निकलता है, तो सबसे बाहरी कक्षक कौन सी है? यहाँ पे 4s, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गया। ऑर्गन 3d6 Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस Fe+2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ऑर्गन 3d6। अब देखिए, जब Fe+2 आयन विलगित अवस्था में था, ये मेटल आयन था हमारा केंद्रीय धातु आयन, विलगित अवस्था, विलगित अवस्था का मतलब है जब लिगेंड, साइनो लिगेंड ने Fe+2 के संपर्क में नहीं आई, यानी इसके नजदीक नहीं आई थी, तब तो ये डी कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाएंगे, क्योंकि इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा भी एक समान है। कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5, और ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा युग्मित। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये 3d कक्षकें हैं Fe+2 की, 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन जैसे ही प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो कि है इसमें साइनो, वो Fe+2 के संपर्क में आएंगी, तो डी कक्षकें ऊर्जा युक्त 2 तलों में विभाजित हो जाएंगी। 3 डी कक्षकें जिनकी ऊर्जा कम हो जाएगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? T2G कक्षकें, स्मॉल t, और इसके नीचे 2G लिख दिया जाता है। और इन 2 डी कक्षकों की ऊर्जा dx² y² dz² ज्यादा हो जाती है, इन्हें हम Tg कक्षकें कहते हैं, जिसे मैंने CFT के पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में समझा दिया है। अब देखिए, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या थी? एक समान थी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार हुंड के नियमानुसार भरे गए, 1 2 3 4 5 और छठा ही। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं T2G और Eg में भरे जाएंगे, तो किस प्रकार भरे जाएंगे? ये लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यदि लिगेंड होती है कैसी? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अब साइनो लिगेंड किस प्रकार की लिगेंड है? वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा O, जो कि
T2G और Eg के बीच का ऊर्जा अंतराल है, ये बहुत ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि इसका जो ऊर्जा अंतराल है T2G और Eg का वो बहुत ज्यादा है, जिसे हम डेल्टा ओ कह रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं आसानी से पहुंच पाएगा, क्योंकि इस ऊर्जा अंतराल मान इसके बीच में जो गैप है, एनर्जी डिफरेंस, वो बहुत ही ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या कहा मैंने, जब भी हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, वो हमेशा T2G में भरे जाएंगे, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षक में ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो लिगेंड चाहे प्रबल क्षेत्र हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो, पहले 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा की T2G कक्षक में भरे जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा इसमें गया, तीसरा इसमें गया, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। और दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा निम्न ऊर्जा की T2G कक्षक में ही जाएंगे। तो यहां तक तो आपने देखा 3 इलेक्ट्रॉन हमने भरे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक तो लिगेंड की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी लिगेंड प्रबल क्षेत्र हो या दुर्बल क्षेत्र हो, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा निम्न ऊर्जा की T2G कक्षक में ही भरे जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद आगे के जो इलेक्ट्रॉन है, 2 स्थिति हो सकती है, चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर युग्मित हो जाए, पांचवा भी यहां पर चला जाए, युग्मित हो जाए, और छठा भी यहां पे युग्मित हो जाए, यानी बाकी बचे इलेक्ट्रॉन भी पहली स्थिति T2G में ही युग्मित हो जाए, पेयर्ड हो जाए। या दूसरी स्थिति हो सकती है कि बाकी इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मित ना होकर कहां पर जाएं, उच्च ऊर्जा की Eg कक्षकों में चले गए। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां युग्मित होंगे या ऊपर जाएंगे, ये लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, देखिए, अगर लिगेंड प्रबल क्षेत्र है तो हम जानते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होती हैं, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ का मान बहुत ज्यादा होता है, यानी इनके बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से Eg में जाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज्यादा है, ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा और यहीं युग्मित होता चला जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने, पहले 3 हमने T2G में भरे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं युग्मित, पांचवा भी यहां युग्मित, और छठा भी यहां युग्मित हो गया। इसीलिए हमने यहां पे कहा है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड में, क्योंकि डेल्टा 0 बहुत ज्यादा है और युग्मन ऊर्जा कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को T2G से ऊपर Eg में जाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यहां उसे युग्मित होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि डेल्टा O क्या है, इन लिगेंड की उपस्थिति में बहुत ज्यादा है, और युग्मित होने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी, यानी युग्मन ऊर्जा। तो पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए, ऊपर जाने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का T2G कक्षकों में ही युग्मन होगा। दोबारा इसलिए मैंने क्या कहा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स T2G कक्षकों में ही युग्मित होते जाएंगे, Eg में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उनको ऊर्जा ज्यादा चाहिए और पेयरिंग एनर्जी इसकी तुलना में कम है। तो इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाता है। अब यहां देखिए, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में हमने कहा डेल्टा O बहुत ही कम है, डेल्टा O बहुत कम है, या आप कह सकते हैं डेल्टा O का मान कम है। किससे कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ऊर्जा अंतराल है T2G और Eg के बीच का, जिसे हम डेल्टा O कहते हैं, इसका मान दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में बहुत ही कम है, जबकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, T2G में युग्मित होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि उसे ऊपर जाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि ये ऊर्जा अंतराल दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में डेल्टा O बहुत ही कम होता है।
तो इसलिए दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में भरे जाएंगे, ये तो दोनों में सेम है। उसके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉन इन उच्च ऊर्जा की Eg कक्षकों में जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमें, 6, 3 यहां भरे, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, पांचवा भी Eg में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन या तो Eg में युग्मित हो सकता है, यानी कि छठा यहां पे आप युग्मित कर सकते हो, और या इलेक्ट्रॉन, संभावना दो ही है कि या तो इलेक्ट्रॉन Eg में युग्मित हो जाए या इस T2G में छठा इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां युग्मित होना चाहिए, T2G में या Eg में? तो आपको क्या लगता है बच्चों, T2G में इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा या Eg में युग्मित होगा? अब देखिए, इसका सीधा सा सरल सा जवाब है, आसान सा जवाब है। अगर इलेक्ट्रॉन Eg में युग्मित हो तो भी उसे युग्मन ऊर्जा चाहिए, क्योंकि युग्मित होने के लिए युग्मन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मित होगा तो भी उसे युग्मन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटर है कि इलेक्ट्रॉन कहां युग्मित हो जाए, निम्न ऊर्जा की T2G कक्षक में युग्मित हो जाए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है, यहां क्यों युग्मित हुआ? तो उसके पीछे सीधा सा कारण है, इधर युग्मित होता है Eg में तो भी युग्मन ऊर्जा चाहिए, T2G में युग्मित होता है तो भी इलेक्ट्रॉन को युग्मन ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन Eg में युग्मित होगा तो T2G से इलेक्ट्रॉन को Eg में जाने के लिए डेल्टा O के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिएगी Eg में युग्मित होने के लिए, कितनी, डेल्टा O के बराबर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मित हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अभी तक जो मैंने आपको समझाया बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो मैंने ये कहा कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होती है उनकी उपस्थिति में, क्योंकि डेल्टा जीरो का मान बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इन लिगेंड की उपस्थिति में T2G कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को Eg में जाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और युग्मन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में ही युग्मित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुलों में इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मित नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर डेल्टा O का मान बहुत ही कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को Eg में जाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आपने देखा हमने 6 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3, पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में गए, उसके बाद चौथा Eg में, पांचवा Eg में, और छठे को क्योंकि युग्मित होना ही था तो इसलिए उसे निम्न ऊर्जा की T2G कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन युग्मित हुआ। क्योंकि यहां युग्मन हो चाहे Eg में युग्मन, इलेक्ट्रॉन को युग्मन ऊर्जा चाहिए, लेकिन अगर Eg में युग्मित होगा तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी डेल्टा O के, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मित हो जाएगा। तो अब एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुल, जैसा मैंने कहा कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड युक्त जो संकुल होते हैं उनके बनते समय क्या होता है, T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। जैसा आपने यहां देखा, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई शेष नहीं रहा, तो इसलिए इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो गया। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुल जो होते हैं इन्हें निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल इंग्लिश में कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब ये निम्न चक्रण संकुल क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इन संकुलों के बनते समय
T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के युग्मन के पश्चात या तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 रह जाती है और या इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या युग्मन से बहुत ही कम रह जाती है, जिससे इनके चुंबकीय आघूर्ण, आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ये फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n×n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाए और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान उच्च आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न आएगा, लो आएगा। तो क्योंकि इन संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान या तो 0 होता है, किस स्थिति में, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मन के पश्चात नहीं रहा, तो इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, या इनका चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, इसका मान बहुत कम हो जाता है कि लो वैल्यू आती है। इसीलिए इन संकुलों को निम्न चक्रण संकुल कहा जाता है। क्या कहा मैंने? प्रबल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुल, जैसे आप ये संकुल देख रहे हैं साइनो प्रबल क्षेत्र लिगेंड से मिलकर बना हुआ है, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुलों को क्या कहा जाता है? निम्न चक्रण संकुल। ये नोट्स आपको, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो निम्न चक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बने संकुल, जैसे ये संकुल है साइनो प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बना, निम्न चक्रण संकुल कहलाते हैं, क्योंकि इन संकुलों के बनते समय T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन से इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान या तो शून्य या कम प्राप्त होते हैं, लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आती है, इसलिए इन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी निम्न चक्रण संकुल कहा जाता है। जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुल जो होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुल, तो आपने देखा कि इन संकुलों के बनते समय T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। जैसा आपने देखा ही था अभी कि T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन Eg में जाते हैं, जिससे इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक रहती है। जैसे इस संकुल में देखें तो 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस फॉर्मूले में म्यू इज इक्वल टू √n×n+2, इसमें n का मान 4 रख दें, n का मान 4, ये n का मान 4 + 2, तो 4 + 2 हो गया 6, 4 × 6 हो गया 24, तो 24 का स्क्वायर रूट होता है लगभग 25 का, आपको ध्यान दें 5 होता है तो 24 का 4.8 मोल है। तो इसलिए इन संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान उच्च आते हैं, इसलिए इन्हें उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च चक्रण संकुल यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं FeCN6- जो कॉम्प्लेक्स है किस प्रकार का संकुल है, तो आपने देखा साइनो लिगेंड आ रही है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो इसलिए ये संकुल क्या कहलाएगा? निम्न चक्रण संकुल, यानी FeCN6- जो संकुल है वो निम्न चक्रण संकुल है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन से कम हो जाता है, जबकि ये जो संकुल है FeH2O6+2, ये किस प्रकार का संकुल है? ये उच्च चक्रण संकुल है क्योंकि इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उच्च है, हाई है, क्योंकि इसके बनते समय T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बस एक बार लास्ट में मैं आपको प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं कक्षकों में, वो एक बार दोबारा समझा देता हूं। हालांकि इस टॉपिक को मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के अलग से इसको कवर कर लूंगा,
लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से इसको समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि जो हमारा मेटल आयन है, धातु आयन है, ये इसकी डी कक्षीय हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो हमारा मेटल आयन है, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अब जो हमारा मेटल आयन है उसकी डी कक्षकों में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो पहले जब वो विलगित अवस्था में होगा 5 इलेक्ट्रॉन यूं भरेंगे, 1 2 3 4 और 5। और यहां पे भी ये 5 कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन जब विलगित अवस्था में होगा 1 2 3 4 5 ऐसे भरेंगे। अब मान लीजिए ये धातु आयन प्रबल क्षेत्र लिगेंड के साथ संकुल बनाता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड NH3 के साथ या साइनो के साथ, Cn- या CO के साथ। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? जैसा मैंने आपको कहा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाए। अब ये मान लो यहां पे ये D5 भी है कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यहां पे लिगेंड है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, यानी धातु आयन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के साथ संकुल बनाता है। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, पहले 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा T2G में भरे जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल। अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5, यानी यही युग्मित हो जाएंगे। अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगी तो 1 2 3 उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा T2G में, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, यानी चौथा इधर और पांचवा। समझ में आई बात? D5 है प्रबल क्षेत्र में 1 2 3, चौथा इधर युग्मित, पांचवा इधर युग्मित। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो 1 2 3 4 और 5। अब मान लीजिए अगर D6 होता, क्या होता? D6, तो आप इलेक्ट्रॉन 6 कैसे भरते? ये 6 इलेक्ट्रॉन पांचवा तो छठा यहां। तो अगर D6 होता तो मैंने अभी आपको बताया पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाएंगे, 1 2 3। अब लिगेंड प्रबल है तो चौथा यहां युग्मित, पांचवा युग्मित, छठा युग्मित। लेकिन अगर दुर्बल है तो 1 2 3 4 5 और छठा यहां युग्मित, ठीक है। अगर D7 होता मान लीजिए तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं हमारे को, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। और अगर दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में 7 इलेक्ट्रॉन होते तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं T2G में जाएंगे, 1 2 3 4 5, छठा यहां और 7वां। और बाकी इस चीज को, इस टॉपिक को एक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जिसमें हम अष्टफलकीय संकुलों में प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति